मेरा नाम सच में टेकचंद रामनाथ है। बहुत से लोग मुझे सर बॉबी के नाम से जानते हैं। मैं पूरी उम्र एक शिक्षक रहा हूँ। मैं जीवन भर एक हिंदू भी रहा हूँ। अध्ययन किया है। अगर आप उस तरफ देखें तो आपको किताबों से भरी एक शेल्फ दिखेगी जिसमें वाल्मीकि रामायण भी है जो संस्कृत में लिखी गई है। मैंने हिंदू धर्म को पढ़ने और अध्ययन करने में काफ़ी समय बिताया है और उस यात्रा के दौरान मैं भारत गया और दिल्ली के केंद्रीय हिंदी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त किया। उस यात्रा ने मुझे आध्यात्मिक रूप से अपने कार्यों का विश्लेषण करने में भी मदद की और हमेशा कुछ और पाने की वह खोज बनी रही। वहाँ कुछ और था जिसे मुझे खोजने की ज़रूरत थी, वास्तव में खुद को आध्यात्मिक रूप से खोजने के लिए। गुयाना वापस आने के बाद मैं एक हिंदू पुजारी बनने और अनुष्ठान करने आदि की दिशा में और आगे बढ़ा। तब भी मुझे मन में कोई खास संतोष या तृप्ति नहीं मिल रही थी। चीजें गहराई से समझ नहीं आ रही थीं और लोग बस यांत्रिक रूप से मंत्र पराच रहे थे, जैसे कोई रटा रटाया विधान हो। तब मैंने खुद से ये गंभीर सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ये उस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है जो इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का वास्तविक उद्देश्य होता है। और इसलिए यह ईश्वर की अवधारणा को वास्तव में समझने की मनुष्य की क्षमता को सीमित कर देता है, क्योंकि केवल यांत्रिक चीजें करने और यह न जानने की संकीर्णता के कारण कि वे क्या हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे प्रश्न और चीजें थीं जिन्हें मैंने अपने मन में तलाशना शुरू किया था, वास्तव में खुद को आध्यात्मिक रूप से खोजने के लिए। मैंने पढ़ना और अध्ययन करना जारी रखा और मैं आपको बताता हूँ, मैंने पाया है कि हिंदू धर्म का सार इस्लाम में निहित है, क्योंकि किताबों में जो कुछ चीजें हैं वे वास्तव में इस्लाम में ही फली फूली थीं। उदाहरण के लिए हिंदू दर्शन हमसे कहता है प्रकृति की पूजा न करे। प्रकृति का अर्थ है सूर्य, वे सभी घटनाएं जो वहां हैं और वे सभी चीजें जो वहां मौजूद हैं जिन्हें मनुष्य देख सकता है, क्योंकि ये हमसे कहता है नेति नेति ऐसा नहीं, और इसीलिए व्यक्ति को इससे परे जाना पड़ता है। और यहाँ तक कि हमारे दर्शन में भी कहा गया है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, कि ईश्वर ये सिनेमा के एक पर्दे की तरह है जहां ये सभी गतिविधियां होती हैं, मनुष्य, जानवर, पेड़ और सब कुछ। उस पर्दे के पीछे वह छिपी हुई सत्ता है जिसे मनुष्य को वास्तव में खोजना चाहिए। सीख इन सभी चीजों ने मुझे इस्लाम को करीब से देखने के लिए प्रेरित किया। मेरे इन सभी अध्ययनों ने मुझे अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचाया, क्योंकि जबकि कई लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हिंदू धर्म अवतार की बात करता है। यह ईश्वर के विभिन्न रूपों में प्रकट होने की बात करता है। जब आप इसकी जांच करते हैं तो अंततः आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदू दर्शन में जिन लोगों का उल्लेख किया गया है, जो आए और मानव जाति से बात की, वे वास्तव में पैगंबर थे और हिंदू धर्म में अंतिम पैगंबर मोहम्मद हैं। मैंने स्वयं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावन जीवनी का अध्ययन किया है और मैंने यह पाया है कि वे वास्तव में मनुष्य के लिए अंतिम संदेश वाहक हैं और उनकी जीवन शैली अनुकरणीय है, अत्यंत अनुकरणीय है और मनुष्य द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए। मेरे गहन विश्लेषण के निष्कर्षानुसार आज के इस आधुनिक विश्व को उस विशेष दर्शन की नितांत आवश्यकता है। इस दुनिया के लिए उन सिद्धांतों की आवश्यकता है, जैसा कि हदीसों में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हमें एक बेहतर दुनिया की आवश्यकता है। एक ऐसी दुनिया जहां न्याय हो, जहां लोग इन सभी चीजों को भूल सकें जो यहाँ मौजूद हैं, जो समुद्र में लहरों और बुलबुलों की तरह हैं, और असली समुद्र को खोज सकें, और वह अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मैंने खुद से कहा कि अब मेरे लिए इस लबादे को उतारने, इन पुराने कपड़ों को उतारने, नए कपड़े पहनने और किसी ऐसी चीज में प्रवेश करने का समय आ गया है जो अधिक संतोषजनक हो।
और मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अंततः केवल अल्लाह सुब्हानहू व ताला की इबादत करने की वह शपथ ली, तो ऐसा लगा जैसे मैं बाहर आ गया हूँ। जैसे ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी, जैसे एक नया युग और मेरी पहली नमाज़ भाइयों के साथ प्रार्थना करना वैसी ही थी। शुरू में मुझे इससे थोड़ी-सी समस्या हुई क्योंकि मैंने कभी उस तरह से इबादत नहीं की, जबकि यह एक व्यायाम है जो शरीर के लिए स्वस्थ है, साथ ही यह व्यक्ति के लिए 2 काम करता है। इसमें यह शारीरिक रूप से मदद करता है और शारीरिक क्रिया करते हुए यह एक ऐसी सत्ता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जिसे आप देख नहीं सकते। एक आदमी को उससे बढ़कर और किस महान आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक लक्ष्य की आवश्यकता है?